एक गांव में महेश नाम का बहुत अमीर साहूकार रहता था। उसके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन फिर भी उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वो गांव के गरीब लोगों को पैसे उधार देता और उनसे बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करता। अगर कोई 10,000 रुपए उधार लेता, तो कुछ महीनों बाद उससे 20,000 रुपए मांगता। जो पैसा नहीं दे पाता, उसका खेत, घर या दुकान अपने नाम कर लेता। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी बेटी की शादी थी। मजबूरी में उसने महेश से 50,000 रुपए उधार लिए। महेश बोला, 1 महीने में पैसे वापस कर देना, नहीं तो ब्याज बढ़ता जाएगा। रामू ने मेहनत की, लेकिन फसल खराब हो गई। 1 महीने बाद वो पैसे नहीं चुका पाया। महेश ने कहा, अब तुम्हें 80,000 देने होंगे। रामू हाथ जोड़कर बोला, साहब थोड़ा समय दे दीजिए। लेकिन महेश को दया नहीं आई। कुछ महीनों बाद ब्याज बढ़कर 1,50,000 रुपए हो गया। महेश ने रामू का खेत अपने नाम कर लिया। गांव वाले महेश से नफरत करने लगे, लेकिन उसके डर से कोई कुछ नहीं कहता था। एक दिन शहर से एक बूढ़ा व्यापारी गांव आया। उसने महेश से कहा, मैं तुम्हारे पास 50 लाख रुपए जमा कराना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे पैसे की पूरी जिम्मेदारी लोगे। महेश लालच में तुरंत तैयार हो गया। व्यापारी ने सोने से भरा एक बड़ा संदूक महेश के घर रखवा दिया और अगले दिन आने की बात कहकर चला गया। रात में महेश ने सोचा, अगर मैं ये सोना रख लूं तो और अमीर बन जाऊंगा। उसने संदूक खोला, लेकिन अंदर सोने की जगह पत्थर थे और एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, जो दूसरों का हक खाता है, उसका धन भी एक दिन मिट्टी बन जाता है। अगली सुबह सरकारी अधिकारी और पुलिस गांव पहुंचे। बूढ़ा व्यापारी वास्तव में सरकार का जांच अधिकारी था। उसे महेश की सूदखोरी और धोखाधड़ी की शिकायतें मिली थी। महेश के सारे हिसाब किताब की जांच हुई। उसने गरीब लोगों से गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए वसूले थे। अदालत ने फैसला सुनाया कि महेश की अवैध संपत्ति जब्त कर ली जाए और जिन लोगों की जमीन और घर छीने गए थे, उन्हें वापस दिए जाए। महेश रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामू को उसका खेत वापस मिल गया। गांव के सभी लोग खुश हो गए। महेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। जेल से बाहर आने के बाद उसने ईमानदारी से मेहनत करना शुरू किया और कभी किसी गरीब का फायदा नहीं उठाया।